मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज सूर्यानंद, केमिस्ट्री टीचर। वेलकम टू चैनल सूर्यानंद टीचिंग। यूनिट 2 का सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 12 की क्लास है, केमिस्ट्री का पेपर 1 है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी के टाइप्स को। और इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। पहला रिलेटिव लॉलिंग इन वेपर प्रेशर, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसका डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ रिलेटिव लॉलिंग इन वेपर प्रेशर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मैथमेटिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, या पाया गया है कि एक्सपेरिमेंटली कि एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट का होता है डेल्टा टीवी of a solution is proportional to the molar concentration of the solution। इसका डेल्टा टीवी डेल्टा एम और डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी है। तो जहाँ पे m एक मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूट है और रिप्रेजेंट कर रहा है मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, एंड केबी इज कॉल्ड मोलर बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट और एलिवेटिक पॉइंट। इफ m इक्वल टू m1 है तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी हो जाएगा। तो दस मोलर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट और केबी इज डिफाइंड एज द एलिवेशन in boiling point for 1 mole of solution, that is a solution containing 1 gram mole of solvent dissolved in 1000 gram of solvent। ये हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 atm है, 1.031 बार है। ए भी सॉल्वेंट है जो x से क्रॉस कर रहा है, सी डी सॉल्यूशन है जो y से क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे बीच में डेल्टा टीबी है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, टेम्परेचर के है, डेल्टा टीबी डिग्री और टीबी है वेपर प्रेशर। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फिगर था। ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया। तो हम लोग आगे बढ़े हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इसी में। तो हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आगे बढ़ेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं, इसे आप देखें ध्यानपूर्वक। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग अब पढ़ेंगे टॉपिक। अब इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आप देखिए इस वीडियो को आराम से ध्यानपूर्वक। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का आपका ये टॉपिक चल रहा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप जान लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाला जाएगा ये हम लोग देखने वाले हैं। केमिस्ट्री को साधारण भाषा में पढ़ना है तो मेरे पास आइए, और मैं आपको साधारण से साधारण भाषा में केमिस्ट्री को पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऑफ मोलर mass of solute, molar mass of solute from elevation in boiling point temperature, from elevation in boiling point temperature। Temperature. So the elevation of boiling point, the elevation in boiling point TB is useful. Elevation in boiling point, ठीक है। The elevation in boiling point, delta TB is useful in determining, delta TB is useful in determining the molar mass of the solute, molar mass of
the solute. ठीक है. To calculate the molar mass of an unnamed, to calculate the molar mass of unknown non-volatile compound. Non-volatile compound, a known amount of it is dissolved. A known amount of it is dissolved in a known mass of some soluble. In a known mass of some soluble, suitable solvent and elevation, some suitable solvent and elevation in boiling point is determined. Elevation in boiling point is determined. ठीक है. Elevation in boiling point is determined. So let W be gram of a non-volatile solute. Let W be gram of a non-volatile solute is dissolved in W gram. Is dissolved in WA gram of the solvent, and mv is the molar mass of the solute, and is the molar mass of the solute. Therefore, the molarity M of the solution. Therefore, the molarity M of the solution is M is equal to mole of solute into 1000, mole of solute into 1000 by WT of solvent in gram. Solvent in gram. ठीक है. Where moles of solid is equal to solute is equal to WB by MB. तो आप देखिए इसको. अब हम लोग देखेंगे
M is equal to WB into 1000 by MB into WA. Substitute the value of M in the relation. Substituting the value of M in a relation, delta TB is equal to Km. KBM, we get delta TB is equal to KB into WB 1000 by MB into WA. The molar mass of solute. The molar mass of solute is equal to MB is equal to KB into WB into 1000. BB into WB into 1000 by delta TB into WA. This is the formula. From the above relation, from the above relation, molar mass of the solute can be calculated. Molar mass of the solute can be calculated knowing the values of other quantities. The values of quantities. So these are the things. So my dear student, elevation in boiling point temperature, determination of molar mass of solute from elevation in boiling point of temperature. The elevation in boiling point delta TB is usually determining the molar mass of the solute. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा टीबी जो यूजफुल होता है ज़्यादातर डिटरमाइन करने में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट के टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल कंपाउंड. अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है अननोन नॉन वोलेटाइल कंपाउंड का, ए नोन अमाउंट ऑफ इट इज डिजॉल्व, ए नोन अमाउंट जो डिजॉल्व हो रहा है इन ए नोन मास ऑफ सम सुटेबल सॉल्वेंट, नोन मास ऑफ सम सुटेबल सॉल्वेंट के, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तब डिटरमाइन कर दिया जाएगा. ठीक है, तो लेट डब्ल्यू बी ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in WA gram of the solvent, and MB is the molar mass of the solute. Therefore the molality M of the solution is M is equal to mole of the solute into 1000 by WT solvent in gram, where moles of solute WB by MB, M is equal to WB by 1000 by MB into WA. Substituting the value of M in relation, TB is equal to KBM, delta TB is equal to KB into WB into 1000 by WB into WA. Thus the molar mass of solute का ये फार्मूला हो गया MB KB WB into 1000 TB WA. ये आपका फार्मूला हो गया, ये आपका मेन फार्मूला है. अतः हम कह सकते हैं इन रिलेशंस के द्वारा कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड. मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम वैल्यू जान रहे अदर क्वांटिटीज का. सो ये था आज का वीडियो आपका. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. दिस इज सूर्यानंद केमिस्ट्री टीचर. वेलकम इन माय चैनल सूर्यानंद टीचिंग केमिस्ट्री. बहुत ही साधारण भाषा में पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत स्वागत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा.
Thank you for watching my video. Don't skip the video. Give more views and subscribe my channel. And share to those students who are aspirant of CBSE 2026 board exam class 12. Thank you all of you. Take care.